हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। देखिए स्टार्टिंग में ना मैं कंप्यूटर का सामान्य जानकारी दिया था, एकदम सामान्य बेसिक परिचय था। देखो जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी रोल प्ले करने वाला है छात्रावास अधीक्षक में, ठीक। और व्यापम के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे श्रम निरीक्षक रहे या बाकी एग्जाम रहे, तो एक एक करके पूरा वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। कंप्लीट सेट रखेंगे। और ये अब मैं बताने जा रहा हूँ, वो जो पुस्तक है ना, पुस्तक का प्रेफरेंस मैं बता देता हूँ। इस पुस्तक को पढ़ो। अगर आपको इस जो भी बताने वाला उसको PDF चाहिए रहेगा ना, तो कृपया करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और माई कंप्यूटर एक ठो पुस्तक है, बहुत अच्छा ये कंप्यूटर का सार संग्रह है। और इसके जो लेखक हैं नीलेश खांडे जी हैं, ठीक, नीलेश खांडे जी। तो कम्प्लीटली उनके द्वारा ये लिखित है। और सबसे अच्छा चीज़ है ना, इसमें ऐसी चीज़ों को संकलित किया गया है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। 100 रुपये का है मात्र, ये आप मार्केट से परचेज कर लें। ये जो भी आपके पास जिस स्पीड वगैरह है ना, तो वो भी अच्छा है। देखो बेसिकली जो कंप्यूटर का सिलेबस है, तो देखो कंप्यूटर का जो उपयोग है, कहाँ उपयोग होता है, सामान्य जानकारी, जो पहला वीडियो था। अब आज हम लोग देखेंगे दूसरा वीडियो में ना, ये CPU वगैरह नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे इसमें कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। देन उसके बाद जो बाकी लिखा हुआ है सबको एक एक करके देखेंगे। कृपया करके ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब स्टार्ट कर दे सेशन को। ओके, दूसरा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है। कंप्यूटर के विकास के बारे में देखिए, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो एक एक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, जो आपको लिखना चाहिए वो एक बार लिख लेना, या फिर 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है सबसे पहले, आधुनिक कंप्यूटर का उपयोग होते लगभग 50 से 60 वर्ष हो गया। लगभग भाई 1960-70 के दशक में आया था, तो कुल मिला के 60 साल तो हो ही गया, ठीक है। 2020 से ऊपर चल रहा है, मतलब 23 में 63 साल के आसपास, ठीक। परंतु गणना तब आदिकाल में एक गणना यंत्र था। अभी वर्तमान में जो कंप्यूटर का है ना, वो मल्टी डाइवर्सिटी के आधार में उपयोग किया जाता है। तो एक एक क्रम को समझना, उसका विकास का क्रम कैसा हुआ, कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले अबेकस कंप्यूटर आया, ठीक। तो अबेकस एक प्रकार का दुनिया का प्रथम गणना यंत्र, अगर पूछेगा ना कौन सा कंप्यूटर है तो बताइएगा एबेकस, ठीक है। अबेकस कंप्यूटर दुनिया का पहला गणना यंत्र है, जिसका आविष्कार 16वीं सदी में चीन में हुआ, ठीक। ये चीज़, और इसका प्रयोग तब क्या करने के लिए होता था? कंप्यूटर सिर्फ जोड़ने घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, प्लस या माइनस करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर दूसरा बात करूँ, दूसरा जो है नेपियर बोन्स, ठीक, नेपियर बोन्स। तो यह एक प्रकार का प्राचीन गणना यंत्र है। सबसे पहला चीज़ ये क्या है? प्राचीन गणना यंत्र, जिसका उपयोग गुणात्मक कार्यों के लिए किया जाता था। और इसका आविष्कार 1617 में जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। और इसी के नाम में, जॉन नेपियर कहाँ के थे पता है? स्कॉटलैंड के थे। और इसी के आधार में इसका नाम रखा गया नेपियर बोन्स, मतलब गणना करना, ठीक। अगर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा तीसरा जो स्लाइड रूल है। स्लाइड रूल एक्चुअल में क्या होता है? ये लघु गणक विधि, मतलब लघु गुणक जो विधि होता है ना, उसके लिए तैयार किया गया था। ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम ऑर्ट्रेड ने 1620 में, मतलब 1617 में ये आया नेपियर बोन्स, 1620 में आया स्लाइड रूल। और उससे पहले 1600 के आसपास ये आया अबेकस कंप्यूटर। तो सबसे पुराना अबेकस कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 1622 में 1642 में आपको मिलेगा पास्कलाइन कंप्यूटर। क्या? पास्कलाइन कंप्यूटर। तो पास्कलाइन जो कंप्यूटर था ना, उसके जो आविष्कारक थे फ्रांस के जो बेज पास्कल ने 1642 में इसका आविष्कार किया। इसका उपयोग भी बेसिकली क्या होता था? गणना के लिए उपयोग किया जाता था, प्लस माइनस करने के लिए। इसी कारण ये थोड़ा एडवांस था। और अगर मैं बात करूँ, प्रथम यांत्रिकी गणना का मशीन जो है, इसे कहा जाता है किसको? पास्कलाइन मशीन को, प्रथम यांत्रिक गणना। तो क्वेश्चन आया कि प्रथम यांत्रिक गणना कौन सा कंप्यूटर है? तो पास्कलाइन है। जबकि प्रथम, यहाँ पर देखिएगा, प्रथम गणना यंत्र है वो अबेकस है। ओके, इसका PDF प्राप्त करना होगा ना, तो टेलीग्राम में ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता मंत्र का सार है, ठीक। अब लेबनिज कंप्यूटर, कैलकुलेटर। एक्चुअल में अब कंप्यूटर, तो भाई कंप्यूटर क्या करता था? कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था। बेसिकली हम लोग कैलकुलेटर भी देखते हैं। तो उसके बाद है लेबनिज कैलकुलेटर। यह एक प्रकार का गणना यंत्र था, लेकिन इसमें न सिर्फ प्लस माइनस होता था, बल्कि भाग और गुणा भी होता था। तो थोड़ा अपडेट हुआ 1971 में से, 1671 में इसका आविष्कार हुआ। किसके द्वारा? लेबनिज के द्वारा, ठीक। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, मतलब वैज्ञानिक थे। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो दिख रहा है आपको, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? जो कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं ना, चार्ल्स बेबेज, उनके द्वारा तैयार किया गया। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो जो डिफरेंस इंजन था, ये चार्ल्स बेबेज जो ब्रिटेन के महान गणितज्ञ थे, एक्चुअल में ये ना वैज्ञानिक नहीं थे, गणितज्ञ थे, ने 1822 में एक डिफरेंस मतलब वो माइनस वाला ना, डिफरेंस इंजन
देखो 1822 में डिफरेंस इंजन लाए और एनालिटिकल इंजन लाए 1833 में आविष्कार किया। ठीक, यह मशीन पंच कार्ड द्वारा जो दिए गए निर्देश है ना उनके अनुसार कार्य करता था, मतलब ये अंक गणित गणनाएं करती थी। इसी कारण ये वाला पॉइंट को आप नोट करके रख लेना, इसी कारण आधुनिक कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक, 1822 वाला डेट याद रखना डिफरेंस इंजन का, जबकि 1833 याद रखना एनालिटिकल इंजन। ये सब पॉइंट को आपको नोट करके रख लेना भैया, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको काम आने वाला है। क्योंकि अगर छात्रावास अधीक्षक में बात करूँ तो 50 नंबर के प्रश्न होंगे, तो 25 तो अनिवार्य है ना, 25 + 1 26 नंबर, तभी तो आपका पेपर चेक होगा। तो इसलिए इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी आपके पास समय है, तो आप इस आधार में, और MCQs भी जाएगा, तब तक आप जो भी आपके पास पुस्तक है ना उसको हल करते रहेंगे। उसके बाद टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन एक्चुअल में क्या होता है? देखो, एक टेबल है, उसका गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जब 1890 में जब जनगणना प्रारंभ हुआ, तो यही वो मशीन था जिसके आधार में इसका, मतलब जिसके बिहाफ में इसका, जिसके उपयोग से इसका हेल्प लिया गया था। मतलब टेबुलेटिंग, टेबल फॉर्म करना, सीधा बात। ठीक, और ये जो है 1880 में हरमन होलरिव। तो देखो एक्चुअल में इसको याद नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे जनगणना के लिए जो प्रथम प्रयोग किए जाने वाला मशीन है उसका क्या नाम है, तो बताइएगा टेबुलेटिंग मशीन। कब? 1890 में। ठीक, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगला मार्क 1। तो मार्क 1 1930 में वैज्ञानिक जो हार्वर्ड, आइकन और IBM कंपनी ने मिलकर, एक कंपनी हार्वर्ड कंपनी है, आइकन कंपनी, और दूसरा है IBM, तो दोनों ने मिलकर एक स्वचालित मशीन यंत्र का निर्माण किया। क्या? स्वचालित मशीन यंत्र। तो आपसे पूछा जाए ना प्रथम स्वचालित मशीन यंत्र क्या नाम है, प्रथम पूर्ण ना, तो प्रथम पूर्ण स्वचालित मशीन का जो नाम है वो मार्क 1 है। क्वेश्चन कई बार आया है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद एनियक। तो एनियक का फुल फॉर्म आता है बेसिकली, तो देखो एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? एनियक का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले स्पेलिंग क्या है? ENIAC। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसका फुल फॉर्म को ध्यान में रखना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। सन 1946 में जो अमेरिका वैज्ञानिक थे JP एकार्ड और जॉन मुचली, तो ये दोनों नाम को ध्यान में रखना। क्या क्या नाम है? अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकार्ड और जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या है? ENIAC है। बेसिकली से बेसिक इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये IBM द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? IBM का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या? IBM, बिल्कुल बताइएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब अगला है एडसेक। देखो ये एक सिनेरियो है जिसके आधार में कंप्यूटर का विकास होते जा रहा है, विकास का क्रम है। तो 1950 में मेरिन विल्कम ने इसे बनाया था, प्रोग्रामिंग। तो प्रथम प्रोग्रामिंग अगर बात करूं तो क्या नाम है उसका? एडसेक। ठीक है, अब उसके बाद एडवेक भी दिखेगा आपको, एडवेक। तो एडवेक का फुल फॉर्म याद रखना, सबसे पहले EDVAC। तो ई से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है, इतना याद रखना। न्यूमैन ने इसको बनाया था 1950 में, ये भी गणना करने का एक यंत्र है। ठीक, अब देखो ENIAC देख लिए, अब यूनिवेक तो भी देख लो। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जबकि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, तो देखिए ये जो है ना यूनिवर्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। विश्व का अगर प्रथम कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो देखो प्रथम कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें न सिर्फ जोड़ना घटाना किया जाता था, बल्कि इसमें व्यापारिक कार्य भी करते थे और अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। मतलब मल्टीपल यूज के लिए यूज हुआ, इसी कारण इसका नाम रखा गया यूनिवेक, मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, और इसका निर्माण जो कराया था GIC, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने इसका निर्माण करवाया। यूनिवेक प्रथम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। बाकी तो सब जोड़ना घटाना करता था, लेकिन ये व्यापारिक और अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाने लगा। अब जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, देखो कंप्यूटर का विकास देखा, अब कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर स्टार्टिंग में एकदम बड़ा सा होता था, ठीक है, 10x10 का। धीरे से हो गया वो 2x2 का, फिर 1x1 का, मतलब अब फोन का रूप ले लिया। तो कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, घर से भी बड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जब स्टार्टिंग में क्या था, वर्तमान में क्या है, तो एक दूसरे से कोरिलेट करके आपको पढ़ना है। चूंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। हो सकेगा तो नोट्स बना लीजिएगा, अदरवाइज 100 2 बार देखिएगा।
स्क्रीनशॉट करके भी रख लेना, अगर चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात करें, ठीक है। प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी, ठीक है, देखो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में बात करो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। देखो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर एक समय 1940 के आसपास कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। आपको एनिएक दिखेगा, यूनिवेक दिखेगा, मार्क 1 दिखेगा। जिस प्रकार आप अगर एनिएक के बारे में बात करो तो ये 1946 में आविष्कार हुआ, मार्क 1 का 1950 में हुआ, ठीक है, यूनिवेक का 1952 के आसपास हुआ। तो कुल मिला के कंप्यूटर के थे ना, अब कंप्यूटर वृहद रूप से उपयोग होने लगा, ठीक। तो इसे सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना, उसका जो आविष्कार हुआ वो लगभग 1940 से लेकर 1956 के बीच में था। इसी को कंप्यूटर एज कहा जाता था। कंप्यूटर तब बहुत बड़े होते थे, पहला चीज़ याद रखना। इसी कारण इसमें जो इस्तेमाल किया जाता था ट्यूब, उसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते थे? वैक्यूम ट्यूब। और इसका जो भंडारण क्षमता था, तो भंडारण क्षमता नापने का अलग अलग तरीका होता है। तो तब इसका उपयोग किया जाता था पंच कार्ड और पेपर टेप। तो पंच कार्ड और पेपर टेप के आधार में इसका भंडारण क्षमता ज्ञात किया जाता था, मापा जाता था। भाई कंप्यूटर बहुत बड़ा था, तो बेसिकली अगर आपको वजन 150 किलो है तो आप धीरे से दौड़ेंगे, 60 किलो वाले स्पीड में दौड़ेंगे। तो जितना बड़ा क्षमता उतनी इसकी दक्षता कम। तो इसका जो सेकेंड था ना कैलकुलेशन करने का, जो 10 की घात -3, इसको ध्यान में रखना, मतलब 1/30, ठीक, 10 की घात -3 इसका जो कैलकुलेशन करने की स्पीड था। इसी कारण इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता था, ठीक। प्रोग्रामिंग को इसको क्या कहा जाता था? लो लेवल लैंग्वेज। और उदाहरण पूछ दे तो क्या? यूनिवेक, एनीवेक, मार्क 1, ठीक। इसे असेंबली लैंग्वेज का, इससे देखो अब धीरे धीरे किसका विकास हुआ? असेंबली लैंग्वेज का। तो ये तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। प्रमुख बात क्या है? वैक्यूम टेप निर्वात के रूप में, निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल, पंच कार्ड, पेपर टेप उपयोग किया जाता था। भंडारण स्पीड क्या था? बहुत कम, -10 की घात -3 सेकेंड, ठीक। और एग्जाम्पल में क्या है? यूनिवेक, एनीवेक और मार्क 1। अब जैसे अब भाई सभ्यता का विकास हो, बहुत बड़ा कंप्यूटर था, उसको अब थोड़ा ब्रॉड किया गया, छोटा किया गया। तो अगला पीढ़ी आता है 56 से 63। तो 56 से 63 के बीच जो पीढ़ी आ रहा है ना, उसका जो समय था, ड्यूरेशन था, 1956 से लेके 63 के बीच में था, ठीक। अब यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा। पहले किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। अब किसका प्रयोग किया जा रहा है? ट्रांजिस्टर का। भंडारण के लिए पहला में किसका प्रयोग किया जाता था? पेपर कार्ड या पंच कार्ड, ठीक। लेकिन अब इसका बृहद प्रयोग होने लगा, थोड़ा अच्छा खासा डिवाइस का बनना प्रारंभ हो गया, तो मैग्नेटिक स्टोरेज का प्रयोग किया जाता था। ये बेच ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब थोड़ा एक साथ कई कार्यों को एक साथ कर सकते थे, तो इसको बोला जाता है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी दक्षता थी ना, पहले 10 की घात -3 थी ना, ये बढ़ के क्या हो गया? 10 की घात -6, मतलब और कम हो गया, इसका स्पीड बढ़ गया, दक्षता बढ़ गई। तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर पहले लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। अब व्यावसायिक रूप में प्रयोग होना स्टार्ट हो गया, तो व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रारंभ हो गया। इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करूँ, एग्जाम्पल को लेके, तो प्रोग्रामिंग भाषा में फोर्ट्रॉन और कोबॉल, तो कोबॉल आप सुने होंगे, फोर्ट्रॉन या कोबॉल, तो इसका उपयोग किया जाने लगा प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में। और लास्ट में ना इसका एक सिनेरियो बना दूंगा, ठीक है। 56 से 63 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए बेच ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रो सेकेंड 10 की घात -6 सेकेंड इसका मापन क्षमता था। व्यावसायिक कंप्यूटर था। फॉर्ट्रन और कोबॉल लैंग्वेज था, ओके। अगला बात करूँ तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का विकास अब बहुत बड़ा था, कम हुआ और कम हो गया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे तृतीय पीढ़ी आया, तीसरा पीढ़ी आया, तो आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। जहाँ वैक्यूम ट्यूब था, जहाँ पास मैग्नेटिक टेप थे, अब किसका प्रयोग किया जाने लगा? आईसी चिप का। आईसी चिप मतलब जिसका साइज तो कम रहता है लेकिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया? सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया जाने लगा, और यहीं से रैम का उपयोग करना प्रारंभ हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। अब ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इससे पहले बेच ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, तो ये टाइम शेयरिंग मतलब टाइम के अकॉर्डिंग काम करने वाला, बहुत कम समय में। और इसका जो स्पीड था वो बहुत कम होने लगा धीरे से, 10 की घात -9 सेकेंड, या इसको नैनो सेकेंड के आधार में बता सकते हैं। ये इसकी दक्षता काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर जो विकास हो, उसका नाम था PDP-8। PDP-8 एक प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था जिसका प्रयोग इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। और एग्जांपल के बारे में बात करूँ तो IBM 360, MCR 395 और B600, मतलब 6500। तो ये एग्जांपल है और ये बाकी चीज़ें हैं, ठीक। तो इसमें आप अगर प्रमुख बातों को याद रखेंगे तो आईसी चिप, सेमीकंडक्टर, रैम, ये सारी चीज़ें हैं,
ओके, अगला देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। अब भैया 71 के दशक में, ठीक, 71 के दशक में कंप्यूटर का विकास अच्छा खासा होने लगा। अब यहाँ पर ना जो उपयोग किए जाने वाला जो कंप्यूटर था ना, उसमें आईसी चिप माइक्रो प्रोसेसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले हाई लेवल लैंग्वेज था, उसके पहले लो लेवल लैंग्वेज था, फिर बाकी चीज़ें थी। अब इसका प्रयोग LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बड़े पैमानों में जो उपयोग होता है ना, उसमें प्रयोग किया जाने लगा। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। पहले जो माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किया जाता था बहुत कम क्षमता का था। जैसे ये LSI VLSI का प्रयोग स्टार्ट किया गया तो इसके प्रोसेसर की क्षमता बढ़ गई। अब यहाँ पर भंडारण के लिए जो प्रयोग किया जाने लगा, देखो सेमीकंडक्टर तो तीसरा पीढ़ी में था ही, उसके साथ मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग किया जाने लगा, तो इसको याद रखना। और ये बन गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और मिनी कंप्यूटर का विकास यहीं से प्रारंभ हुआ। मतलब मिनी कंप्यूटर कैसे, ये मान लो एक कंप्यूटर है और यहाँ पर आप एक काम करिएगा, इसको आप यहाँ से जोड़ कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप दक्षता ओके, मान लो ये कंप्यूटर बना। मिनी कंप्यूटर कैसा है, अब यहाँ पर एक ये जो आप लैपटॉप देखते हैं मिनी कंप्यूटर के रूप में, तो ये मिनी कंप्यूटर के रूप में प्रयोग होने स्टार्ट हो गया। स्पीड क्या था, पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड इसकी दक्षता थी, ठीक, स्पीड था। अब ये जो है ना लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लेन और विन का विकास प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर आपको ना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देखना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे IBM कंप्यूटर का आविष्कारक एक कंपनी है PCXT थर्ड, इंटेल वगैरह सुने होंगे 404 4004, ठीक। तो ये चिप का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक। तो ये जानने योग्य बातें क्या है, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, VSI LSI, ये सारी चीज़ें हैं, और सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस के रूप में। स्पीड क्या था, 10⁻12। चलिए अब देखो, एक बार मैं इसका ना एक बार सिनेरियो भी बता दूंगा, कंप्लीट एक्सप्लोड चार्ट के माध्यम से इसको मैं कंपेयर करूंगा। देखिए अब बात करते हैं अगला, ठीक है। अब देखो 1970 के बाद धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ लगभग 20 सालों तक चला। 1991 के बाद आप देखेंगे जब LPG रूल आया, LPG लॉ आया। अब भैया LPG लॉ मतलब वैश्वीकरण, निवेशीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीज़ होना स्टार्ट हुआ ना। तो होता क्या है कि अब चीज़ों को आप ब्रॉड रूप से उपयोग करना स्टार्ट करेंगे, तब उस बिहाफ में अब पांचवा पीढ़ी का विकास हुआ वर्तमान सब तक ना। तो माइक्रो प्रोसेसर से, अब देखो पहले माइक्रो प्रोसेसर था फोर्थ पीढ़ी में, उसके बाद ULSI SLSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक, इसका प्रयोग किया जाने लगा। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अंतर्गत अब देखो जितना CD देखते हैं लगभग 740 MB के आसपास। फिर DVD जिसमें एक DVD में कई मूवी आते हैं, मतलब लगभग इसके जो मूवी है ना 4 मूवी एक साथ। फिर ब्लू रे डिस्क, इसका प्रयोग होने लगा। और आप ईमेल को देखेंगे, इंटरनेट को देखेंगे, WWW को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये पांचवा पीढ़ी था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगली जो पीढ़ी है ना, उसमें आपको देखने मिलेगा क्या, देखो उसमें आपको देखेगा AI जो वर्तमान में भी चल रहे हैं ना, 2022 23 24 अगर बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब चीज़ें रोबोटिक के माध्यम से होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगली पीढ़ी के साथ आपको कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखना है। इसमें नैनो कंप्यूटर दिखेंगे, ठीक, क्वांटम कंप्यूटर दिखेंगे, DNA कंप्यूटर दिखेंगे, केमिकल कंप्यूटर दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक फैक्चुअल बातों को ध्यान में रखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में इसको नोट करके रखना है, सुन लेना, याद हो जाएगा। देखो पहला, चार्ल्स बेबेज, ठीक, को कंप्यूटर का पितामह या जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ कंप्यूटर हु इज वन, चार्ल्स बेबेज, ठीक। पहली कंप्यूटर जो प्रोग्रामर थी उसका नाम था लेडी एडागस्ता, जिसने चार्ल्स बेबेज द्वारा जो निर्मित एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्रामिंग, देखो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, ठीक, इसी कारण उसको आधुनिक कंप्यूटर के पितामह कहे जाते थे, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो प्रोग्राम तैयार करने वाली जो महिला थी या प्रोग्रामर थी, उनका नाम था लेडी एडागस्ता। तो ये दोनों को आप कनेक्ट करके याद रखिएगा। अगला, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एक्चुअल में ना यहाँ पर थोड़ा बात है, कंप्यूटर के जनक अगर पूछे तो क्या बताओगे, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर के जनक तो ये है एलन ट्यूरिन, याद रखना एलन ट्यूरिन, ठीक। एनियक क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक कंप्यूटर या प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाने वाला जो कंपनी, उसका नाम क्या है, IBM, जो अमेरिका कंपनी है, ठीक। आईसी चिप के आविष्कार, देखो आईसी चिप के आविष्कारक जो थे उनका नाम क्या है, जैक मिल्वी और रॉबर्ट नोई और मिल्वी द्वारा आईसी इंजन का आविष्कार किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, 1958 में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कब आविष्कार हुआ, तो 1958 में।
आलू के चिप्स के आकार में होने के कारण, देखो अब आईसी चिप मतलब क्या होता है, चिप्स कैसा रहता है, आलू का जो एकदम पतला रहता है, तो इसी कारण आलू के चिप्स के कारण इसका नाम आईसी चिप्स पड़ते हैं। अच्छा, जो आईसी चिप्स होते हैं ना, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने तो होते हैं, ये अर्ध चालक है, अर्ध धातु है, ठीक है। और प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर, अगर प्रथम व्यावसायिक पूछ दे तो ये यूनिवेक, ठीक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। ट्रांजिस्टर, ना अगला बात करो, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में वेब लेबोरेटरीज और के जॉन वार्डिंग और विलियम सॉकेल ब्रेडन द्वारा किया गया था। मतलब अगर ट्रांजिस्टर के आविष्कारक पूछे तो वार्डिन, साकले और ब्रेटन द्वारा किया गया था। तीनों में से कोई नाम दिख जाएगा तो नोट करके रखना इसको, और हो सकेगा तो ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली टिक लगा लेगा। बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके बहुत सारे फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, यहीं से उसका आविष्कार होता है, ठीक। अगर विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जाए तो इंटेल 100 है, जो 1970 बनाया गया थी। क्वेश्चन 2 से 3 बार आया जब मैं एग्जाम दिला रहा था, तो ठीक, 1970 में इंटेल 100 का आविष्कार हुआ, ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक। वर्तमान में इंटेल और AMD, ठीक, दो ऐसी कंपनी है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। अभी 2 कंपनियां हैं, इंटेल और AMD, और होगा तो कृपया करके कमेंट में बताइएगा। और इसका जो बीट है ना, कितना बीट है माइक्रो प्रोसेसर का, 8 में 16, 2 का गुणा कर दो 16, 16 में 2 गुणा कर दो 32, और 32 में 2 गुणा कर दो तो 64, तो 8 16 32 64, ठीक। असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है। जो न्यूमेनिक्स कोड होता है ना, उसको असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है।